अपने कदम बढ़ा चुके हैं कि करके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरिस्ट रहे हैं, थिंकर्स रहे हैं, चाहे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में काम किया हो, चाहे उन्होंने मोटिवेशन की फील्ड में काम किया हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड उनका काम रहा हो, एक एक करके हम उन सबको जानने वाले हैं, उन सबको समझने वाले हैं, उनके काम को समझने वाले हैं। पर हमारा जो तरीका है वो होने वाला है थोड़ा सा अतरंगी, यानी कि हम करने वाले हैं उन सभी से दोस्ती। हम उनसे बढ़ाएंगे अपना दोस्ती का हाथ, और ये शुरुआत हम कर चुके हैं फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के साथ में। कल का जो वीडियो था उसके जरिए। और करना क्या है, दरअसल हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं उनकी पर्सनालिटी को जानना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम नहीं पढ़ पाते हैं उनके बारे में। पर अगर कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आ जाता है किसी थ्योरिस्ट से, किसी थिंकर से रिलेटेड, उनके काम से रिलेटेड, तो क्योंकि आप उनकी पर्सनालिटी को उनसे दोस्ती करके अच्छे से जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं रहेगी, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है सॉल्व हो जाएगा आपके फेवर में, क्योंकि आप उनकी पर्सनालिटी को जान चुके होंगे। तो आपको कहीं ना कहीं उनका सोचने का जो तरीका है, चीज़ों को समझने का तरीका है, और कंसेप्ट फॉर्मुलेट करने का जो तरीका है वो समझ में आ जाएगा। तो बस इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज हम जानने वाले हैं, दोस्त बनाने वाले हैं क्लेटन पॉल एल्डरफर्ड को, जो एक मोटिवेशनल थ्योरिस्ट रहे हैं। ये फेमसली जाने जाते हैं ERG थ्योरी के लिए, जो कि उन्होंने एम्पिरिकल रिसर्च पे बेस करके दी थी। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ। साथियों, क्लेटन जो है वो पैदा हुए थे पेंसिल्वेनिया में, ये USA के अंदर है, और इनका जो मेजर काम रहा वो येल यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड थे। इससे पहले कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने काम किया, पर मेजर जो इनकी जब थ्योरीज आई हैं तब वो येल यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड रहे हैं, वहाँ पर वो पढ़ाते थे। इसलिए येल यूनिवर्सिटी की रिलेटेड ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि येल यूनिवर्सिटी अगर कहीं ऑप्शन में आ रहा है, कभी पूछा जा सकता है कि येल यूनिवर्सिटी की जो स्टडीज़ हैं वो किससे रिलेटेड है, तो अब आपको पता रहेगा कि क्लेटन एल्डरफर्ड अगर ऑप्शन में है तो आपको वही टिक मार्क करना है। ये फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और इनका जो काम है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो बेस्ड है कंटेंट थ्योरी जो है मोटिवेशन की, उस पर। साथियों, इनकी जो फेमसली नोन थ्योरी है वो है ERG थ्योरी। ये कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, और इन्होंने इस्तेमाल किया है जो मैस्लो की थ्योरी थी, नीड हायरार्की थ्योरी, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया, उसे कंसोलिडेट किया है, कहीं ना कहीं उसके जो फ्लॉज थे उनको इन्होंने अपडेट किया है। तो ये 3 ग्रुप्स ऑफ नीड्स पर बेस्ड है। ये बात करते हैं एग्जिस्टेंस की, ये बात करते हैं रिलेटेडनेस की, और ये बात करते हैं ग्रोथ की। जब ये बात करें एग्जिस्टेंस की, तो यहाँ पर इनका जो मकसद है वो बात करने का है फिजियोलॉजिकल जो आपकी नीड्स होती हैं, जो सेफ्टी नीड्स होती हैं, जिनके बारे में मैस्लो ने बात की थी, लोअर ऑर्डर नीड्स जो रही हैं वो रिलेटेड होती हैं एग्जिस्टेंस से। फिर रिलेटेडनेस की बात की जाती है, जहाँ पर आपकी आ जाती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गई, जो आपके आपसी संबंध हो गए, चाहे आपके कोलीग के साथ में हो, चाहे आपके पर्सनल जो रहे हों, रिश्ते रहे हों आपस में। और साथ ही साथ होती हैं एस्टीम नीड्स जो हैं वो भी रिलेटेडनेस के फैक्टर में आ जाती हैं। और तीसरे नंबर पे इन्होंने बात की है ग्रोथ की। ग्रोथ में ये बात करते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी हायर ऑर्डर जो नीड है मैस्लो की थ्योरी में, उसकी ये बात करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं ग्रोथ एस्पेक्ट के अंडर। 1969 में दरअसल इनका एक आर्टिकल आया था। आर्टिकल का जो टाइटल था वो था एन एम्पिरिकल टेस्ट ऑफ अ न्यू थ्योरी ऑफ ह्यूमन नीड, और यहाँ से इन्होंने सोसाइटी में इंट्रोड्यूस की थी अपनी ERG थ्योरी। यहाँ से इन्होंने ERG थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी, और ये जो इनकी थ्योरी है ये एम्पिरिकल रिसर्च पे बेस्ड है। इनफैक्ट क्लेटन जो है इनका काफ़ी ज़्यादा बिलीफ था एम्पिरिकल रिसर्च में। इन्होंने बाद में भी रिसर्च पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स निकाले हैं, काफ़ी सारा इनका जो काम रहा है इस क्षेत्र में रहा है। तो एम्पिरिकल रिसर्च पे बेस्ड इनकी ये थ्योरी आती है 1969 में एक आर्टिकल के थ्रू। अच्छा, इसी के साथ में हम इनके कुछ और काम भी जो हैं वो जान लेते हैं। जैसे कि 1967 में इनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था टाइटल्ड एन ऑर्गेनाइजेशनल सिंड्रोम, और ये जो आर्टिकल है ये पब्लिश हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली में। अच्छा, इसी के साथ में फिर आगे बढ़े हम तो 1972 में दोबारा से ERG थ्योरी से रिलेटेड इनका एक आर्टिकल आता है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, और ये आर्टिकल आया था ह्यूमन नीड्स इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स। इस टाइटल के साथ में इनका आर्टिकल आता है 1972 में। सिमिलरली 1972 में ही इनका एक और आर्टिकल आया था डिजाइनिंग एन एम्पैथेटिक क्वेश्चनेयर फॉर ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च, जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में इनका काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, तो उन्होंने सर्वे, क्वेश्चनेयर, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इनमें भी काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है, और इससे रिलेटेड इनका काम रहा है। जैसे कि द टेंशंस बिटवीन रिसर्च एंड इंटरवेंशन इन इंटरग्रुप कन्फ्लिक्ट, ये छपा था द जर्नल ऑफ अप्लाइड बिहेवियरल साइंस में 1973 में। तो इस तरह का इनका काम रहा और ये आगे बढ़ते रहे। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं जो इन्होंने ERG थ्योरी निकाली है। इसके अलावा भी जो इन्होंने काम किया, इनका काम जो है काफ़ी हद तक इंक्लूसिवनेस पे बेस्ड था। इनकी कोशिश ये रहती थी कि रेशियल, ब्लैक, वाइट, डिफरेंट ग्रुप्स, इंटर ग्रुप्स, इन सब पर
रिसर्च की जाए और उसके बाद में कंप्रिहेंसिव थ्योरी निकाली जाए। ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस के क्षेत्र में भी इनका काम रहा है। अब हम इनकी जो थ्योरी है हेल्डेफर की, जो ERG थ्योरी है, उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं जब मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड से, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। तो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड जो है वो आंसर हो जाती हैं एग्जिस्टेंस के थ्रू। सेल्फ एस्टीम और सोशल नीड्स जो हैं वो आंसर होती हैं रिलेटेडनेस के थ्रू। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड है वो ग्रोथ वाला जो एस्पेक्ट है उसमें कवर होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये मास्लो की जो हायरार्की नीड थ्योरी है उसी को फैसिलिटेट कर रही है तो ये डिफरेंट कैसे है उससे। उसका जवाब ये है कि एल्डेफर ने बात की है जब ERG की, तो उन्होंने बात की है नॉट इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। उनका मानना ये था कि जो आपकी नीड्स हैं, ग्रोथ नीड, रिलेटेडनेस नीड या एग्जिस्टेंट नीड, अनलाइक मास्लो, ये किसी फिक्स्ड ऑर्डर में या किसी फिक्स्ड हायरार्की को नहीं फॉलो करती है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आप एक ही साथ मल्टीपल नीड्स परस्यू कर रहे हैं। हो सकता है आप ग्रोथ नीड भी परस्यू कर रहे हैं और रिलेटेडनेस नीड जो है वो भी उसी टाइम परस्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी का फ्लॉ था, जो ये मानती थी कि अगर आप सेफ्टी नीड को परस्यू कर रहे हैं तो आप सोशल नीड पर नहीं जा सकते जब तक कि सेफ्टी नीड ना सेटिस्फाई हो जाए। ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि उनका ये मानना था कि साइमल्टेनियसली आप मल्टीपल नीड्स को परस्यू कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि वो किसी फिक्स्ड ऑर्डर में हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी माना था कि इम्पोर्टेंस जो है नीड्स की अलग अलग इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग समय पर अलग अलग नीड की इम्पोर्टेंस रहेगी और ये क्या है, ओवर टाइम चेंज भी होती रहेगी। इसी के साथ में इन्होंने बात की थी फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन एलिमेंट की। अभी फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन एलिमेंट क्या है इसकी तरह बात की जाए। देखिए, जो ERG मॉडल है वो एक्नॉलेज करता है कि यदि कोई हायर लेवल नीड है वो अनफुलफिल्ड रह जाती है तो जो इंसान है वो रिग्रेस कर सकता है लोअर लेवल नीड की तरफ दैट अपीयर्स ईजी टू सेटिस्फाई। और इसी को हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल। और ये जो फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल है ये इम्पैक्ट करता है वर्क प्लेस मोटिवेशन को। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको नहीं मिल पा रही हैं, एम्प्लॉयज़ को नहीं मिल पा रही हैं उनके काम के थ्रू, तो वो रिग्रेस कर सकते हैं रिलेटेडनेस नीड्स पर, सोशलाइज ज़्यादा कर सकते हैं वो अपने कोवर्कर्स के साथ में। इसकी इन्होंने बात की, इसे हम आसानी से यहाँ पर भी समझ सकते हैं। देखिए, एग्जिस्टेंस नीड्स है, रिलेटेडनेस नीड्स है और ग्रोथ नीड्स हैं, पर इसके साथ में ही अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है तो आप वापस पीछे की तरफ आ रहे हैं और आपकी जो लोअर एंड नीड है उसको ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं, एग्जिस्टेंस की जब बात कर रहे हैं तो इट कंसर्न्स इटसेल्फ विद सर्वाइवल और फिजियोलॉजिकल वेलबींग, फूड, हीट और शेल्टर। जब ये सेटिस्फाई हो जा रही है हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं रिलेटेडनेस की तरफ। अगेन रिमाइंडिंग यू कि ये कोई सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं नेसेसरीली बढ़ती है, बट जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग हम इसे इस तरह से पढ़ रहे हैं। रिलेटेडनेस नीड जो है वो स्ट्रेस करती है अपॉन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप्स। फिर आगे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं ग्रोथ की तरफ, विच इज़ ड्रिवन बाय द इनर डिज़ायर फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बट इन द केस जब आपकी ग्रोथ नीड नहीं सेटिस्फाई कर पा रही है अपने आप को, तो हम रिग्रेस कर जाते हैं रिलेटेडनेस की तरफ। फिर रिलेटेडनेस भी अगर आप नहीं सेटिस्फाई करवा पा रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ के हम वापस एग्जिस्टेंस पे ज़्यादा एम्फोसाइज कर देंगे। और यहाँ पर हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। क्लेटन ने जितना भी काम किया है ERG से रिलेटेड, मोटिवेशन थ्योरी से रिलेटेड, हम बिल्कुल अच्छे से जान चुके हैं क्लेटन को। अब अच्छी दोस्ती हमारी हो चुकी है। अब हम इसे समराइज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं अब्राहम मास्लो की जो नीड्स हैं उसे किस तरीके से हम ERG से रिलेट करके समझ सकते हैं। ये आपके रिवीजन में काम आने वाली है। इसका रिसेंटली जो क्वेश्चन है वो देखा गया है RPSC द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में भी। तो अब आप इसे जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं तुरंत, और इसी तरीके से हम और वीडियोस लाते रहेंगे। एक एक करके सारे जो थ्योरिस्ट हैं उनसे दोस्ती हमारी बढ़ती रहने वाली है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारी जो वीडियोस हैं आप उनको लाइक कर रहे हैं और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि भाई जो हमें सीखना है वो भी शेयरिंग के साथ ही सीखना है।